1971 के वार से लेकर कारगिल के युद्ध तक, या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, ऐसा कोई क्षण नहीं रहा जब MiG-21 ने हमारी आर्म्ड फोर्सेस को जबरदस्त मजबूती न प्रदान की हो। कभी आसमान की गूंज, कभी दुश्मन के लिए खौफ का दूसरा नाम, और कभी देश की सुरक्षा का सबसे भरोसेमंद साथी। 63 सालों तक भारत की नीली सरहदों की रखवाली करने वाला ये सुपरसोनिक योद्धा अब रिटायर हो रहा है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान भारत के पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान MiG-21 के शौर्य की उस दास्तान को बखूबी बयां कर रहा है, जिसने 63 सालों तक भारत की आसमानी सरहदों की हिफाजत की और युद्ध के मैदान में दुश्मनों को पटखनी देकर भारत की विजय सुनिश्चित की, जिसने भारतीय आसमान को सुरक्षित बनाया, जिसने दुश्मनों को मात दी और जिसने हर बार तिरंगे की आन बान और शान की रक्षा की। शुक्रवार को चंडीगढ़ वायुसेना स्टेशन पर उस आसमान के सिपाही MiG-21 का भव्य विदाई समारोह हुआ। जहां वाटर कैनन सैल्यूट से MiG-21 को अलविदा कहा गया। विदाई समारोह में एयरफोर्स चीफ AP सिंह ने 23 स्क्वाड्रन के 6 जेट के साथ उड़ान भरी और इसी के साथ आज से MiG-21 की सेवाएं आधिकारिक तौर पर खत्म हो गई। आइए अब MiG-21 के शानदार सफर पर नजर डाल लेते हैं। 63 साल का शानदार सफर, अलविदा MiG-21। MiG-21 को भारत में 1963 में पहली बार वायुसेना में शामिल किया गया था। 1965 की जंग में इसका इस्तेमाल कम हुआ, लेकिन 1971 की जंग में इसका प्रभाव जबरदस्त रहा। ईस्ट पाकिस्तान पर इसने भारी तबाही मचाई और जंग जल्दी खत्म हो गई। 1999 के कारगिल युद्ध और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में MiG-21 ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1963 में जब MiG-21 भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ, तब ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं था, बल्कि भारत की नई ताकत का ऐलान था। उस दौर में जब दुनिया भारत की क्षमताओं पर सवाल उठा रही थी, तब MiG-21 आसमानों से दुनिया को जवाब दे रही थी। 1971 का वार भला कौन भूल सकता है। MiG-21 ने पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान विपरीत परिस्थितियों में जिस दिन ढाका के गवर्नर हाउस पर हमला किया, उसी दिन उस युद्ध के परिणाम की रूपरेखा तय कर दी गई। 1971 के भारत पाक युद्ध में MiG-21 ने दुश्मन के अरमान चकनाचूर कर दिए थे। MiG-21 ने पाकिस्तान के जेट्स को आसमान से गिराकर साबित कर दिया था कि ये फाइटर सिर्फ मशीन ही नहीं, बल्कि विजय का प्रतीक भी है। यहाँ तक कि कारगिल युद्ध में भी MiG-21 ने दुश्मन को हर मोर्चे पर मात दी और तिरंगे को शान से लहराया। साथियों, कोई भी ऐतिहासिक मिशन हो, हर बार MiG-21 ने तिरंगे का सम्मान बढ़ाया है। इसलिए यह फेयरवेल हमारी कलेक्टिव मेमोरीज का भी है और हमारे नेशनल प्राइड का भी है, और इस जर्नी का भी है जिसमें करेज, सैक्रिफाइस और एक्सेलेंस की कहानी लिखी गई है। इसकी रफ्तार, इसकी मारक क्षमता और इसके शौर्य की गूंज दशकों तक आसमान में सुनाई देती रही है। MiG-21 आज भले ही रिटायर हो गया हो, लेकिन उसकी दहाड़, उसकी उड़ान, उसकी शौर्य गाथा हमेशा के लिए अनोखा अध्याय रहेगा। शुक्रवार को MiG-21 के विदाई समारोह में भारतीय अंतरिक्ष यात्री और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भी MiG-21 के लिए अपने यादगार लम्हों का जिक्र किया। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लंबा समय बिताया मैंने MiG-21 के साथ में, बहुत अच्छी मेमोरीज है मेरी, और बहुत खुशी है कि यहाँ पे वापस आया और उस एयरक्राफ्ट को देखा जिसके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ और ग्रो किया हूँ। और उसकी लास्ट फ्लाइट सेरेमनी बहुत ही बिफिटिंग सेरेमनी मैं कहूँगा, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज की गई और सारे जितने साथी थे उनसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। MiG-21 का इतिहास गौरवशाली है। इसकी तारीफ करने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा MiG ऑपरेटर रहा है, लेकिन अब ये साथ ही खत्म हो रहा है। भारत के आसमान का सिकंदर आज वायुसेना के बेड़े से विदा हो गया है, लेकिन उसकी गूंज, उसकी वीरता और उसकी दास्तान हर भारतीय के दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। वो भले अब आसमान में न दिखे, लेकिन उसकी उड़ान की गड़गड़ाहट पीढ़ियों तक प्रेरणा
देती रहेगी।